Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyani. Today we discuss about a very important topic related to boiler operation. दोस्तों क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे हमारे क्योंकि ये जो कॉम्प्लिकेटेड बॉयलर्स नेम है जो कि इस तरीके से बेंसन है, बैबकॉक है या विल्कॉक्स है, तो इस तरीके के बॉयलर्स के बारे में लोगों को नहीं पता होता है. सो दैट ये मैंने डिसाइड किया है कि मैं पिछले सीरीज में जैसे कि मैंने बैबकॉक और विल्कॉक्स के बॉयलर के बारे में आपको बताया, तो ऑन द डिमांड ऑफ यूवर टुडे वी डिस्कवर्ड बेंसन बॉयलर. कि आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है बेंसन बॉयलर. कि बेंसन बॉयलर क्या है, कब इन्वेंट हुआ, क्यों इन्वेंट हुआ, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, क्या क्या इसमें पार्ट्स लगे होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन है, तो इस बॉयलर्स की क्या एडवांटेज है अदर देन बॉयलर्स. तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूँगा कि ये बॉयलर क्यों इन्वेंट हुआ, इसके पीछे क्या रीजंस थे इन्वेंट होने के. सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो बॉयलर इन्वेंट हुआ है वो 1922 में हुआ है, 1922 में, जो कि इसको इन्वेंटेड किया है बाय मार्क बेंसन. तो आप देख ही रहे होंगे कि जो इसके इन्वेंटर थे मिस्टर मार्क बेंसन, तो उन्हीं के नाम पे इसका नाम बेंसन बॉयलर रखा गया है. तो अब इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न है कि ये इन्वेंट हुआ. कि एट दैट टाइम क्या था कि 1922 की यदि हम बात करें कि 1922 में जब सुपर हीटर बॉयलर में क्या प्रॉब्लम्स थी कि एक तो उनमें वो प्रॉब्लम्स थी कि जैसे कि हम आपने देखा जो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होते हैं उनकी वाटर वाल्व पैनल्स में क्या है वेपर बबल्स फॉर्मेशन होते हैं, तभी स्टीम सैचुरेटेड स्टीम जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ गेनिंग ऑफ लेटेंट हीट. तो क्या है उसमें क्या है जो बबल्स फॉर्मेशन होते हैं क्या उनमें पुअर हीट ट्रांसफ़र होता है. तो क्या है वेस्टेज ऑफ एक फ्यूल इकोनॉमी आपको थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है एट दैट टाइम. तो और एक और प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पे स्टीम प्योरिटी की, भाई हमें हाईली प्योर स्टीम भी चाहिए फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेस. तो उसमें क्या होता था कि हमें एक ड्रम इंस्टॉल करना पड़ता था, फिर स्टीम प्योरीफायर सारे अरेंजमेंट लगाने थे प्योरीफिकेशंस के. तो क्या है उस टाइम पे क्या हमारे बॉयलर्स का क्या साइज़ बड़ा बल्कि हो जाता है. जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर होते हैं उनका कॉम्पैक्ट साइज़ होता है और काफ़ी बल्कि हैवी इन वेट हो जाते हैं. तो मार्क बेंसन ने ये आइडिया लगाया कि क्यों ना यार इन चीज़ों को मैं अवॉइड करूं. तो उन्होंने ये जो बेंसन बॉयलर है वो उस टाइम पे इन्वेंट किया क्यों ना हम जो हमारी वाटर है हम उसको एक क्रिटिकल प्रेशर पे हम प्रेशराइज करें, प्रेशराइज करके हम क्या है बॉयलर में इनलेट कराएं. तो क्या होगा कि हाई प्रेशर पे क्या हो जाए जो अपनी वाटर की डेंसिटी है और जो स्टीम की डेंसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम होती है. तो उस टाइम पे क्या होगा जो हमारा वाटर वाल्व पैनल्स में जो हम लेटेंट हीट गेन करा के जो सैचुरेटेड स्टीम फॉर्म करते थे तो वो पार्ट बिल्कुल ही इसमें नेगलेक्ट हो जाता है. तो जब ये पार्ट नेगलेक्ट हो जाता है तो क्या है हम जो हमारा जो हाई प्रेशराइज वाटर है वो बिहेव लाइक स्टीम. तो उसको क्या है वो जैसे ही हम उसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या है वो सुपर हीटेड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये पार्ट यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है. सो दैट उन्होंने ये अरेंजमेंट किया. तो आफ्टर दैट ये बेंसन बॉयलर इन्वेंट हुआ. तो इसके काफ़ी सारे फीचर्स है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है. तो इनके फीचर और मैं ड्रॉबैक्स के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा. तो सबसे पहले आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हो कि ये बेंसन बॉयलर का जो डायग्राम है ये बेंसन बॉयलर ही है. इसके जो पार्ट्स है मैं आपको राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड की तरफ से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें है क्या. आप इसमें जनरली देख रहे हो कि टॉप मोस्ट में क्या है कि एग्जॉस्ट फ्यूल गैसेज है जो कि आफ्टर बर्निंग जो वेस्ट फ्यूल गैसेज होती है थ्रू आउट द चिमनी वो निकल जाती है. और उसके बाद है एयर प्रीहीटर और ये है जो एक फैन है लगाया है राइट हैंड साइड में आफ्टर एयर प्रीहीटर के, जो कि कोल्ड एयर एनवायरनमेंट से सक करता है. साथ साथ के इनके में क्या क्या वर्किंग है मैं आपको बताता जाऊंगा. और फिर इकोनोमाइजर लगा है, फिर कन्वेक्टिव इवेपोरेटर लगा है, फिर सुपर हीटर लगा है, फिर रेडिएंट इवेपोरेटर लगा है. अभी लेफ्ट साइड की बात करते हैं टॉप टू बॉटम. हॉट एयर फ्रॉम द कंबशन चैम्बर, फिर है फीड पंप, उसके बाद है सुपर हीटेड स्टीम और फिर है कंबशन चैम्बर. अभी सिस्टमेटिक वे से मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से हम पढ़ते आए हैं या सीखते आए हैं या ऑपरेशन करते आए हैं उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा.
सबसे पहले क्या है कि जो कंबसन चैम्बर है, कंबसन चैम्बर में आपको ऑलमोस्ट जिस तरीके से हमारी फर्नेस है उसी को हम कंबसन चैम्बर बोलते हैं, वेयर द कंबसन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस। जब हमारे कंबसन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस हो जाएगा तो क्या है, जो हमारी हॉट गैसेस फॉर्म होंगी ड्यूरिंग द कंबसन, तो क्या है वो सबसे पहले क्या है, जो हमारा रेडिएंट सुपर रेडिएंट इवेपोरेटर है वो वहाँ से, जो रेडिएंट इवेपोरेटर है हमारा क्या है, वहाँ से हीट गेन करेगा। क्योंकि आप सिस्टमेटिक से आप देख रहे होंगे कि जो हमारा सबसे पहले जो इकोनोमाइजर के थ्रू जो वाटर हीटअप होके आ जाता है वो क्या होता है, वो सीधा रेडिएंट इवेपोरेटर में आता है। तो रेडिएंट इवेपोरेटर में क्या है, क्योंकि ये डायरेक्ट टू रेडिएंट इसको बोलता है, क्योंकि ये डायरेक्ट टू कॉन्टेक्ट ऑफ फर्नेस रहता है, कि वहाँ पे क्या है, जो रेडिएशन हीट फॉर्म होती है वो उन्हीं की हेल्प से वहाँ से हीट एक्सचेंज करता है। तो क्या है, जो हमारा हाई प्रेशर वाटर है वो क्या है, गेट कन्वर्टेड इनटू द सुपर हीटेड वाटर। तो ये तो मैंने थोड़ा बीच से बता दिया, लेकिन क्या है, सबसे पहले जो साइकिल स्टार्ट होता है, जैसे कि हम फीड वाटर की साइकिल हम आपको पहले बताते हैं, उसके बाद स्टीम साइकिलिंग के साथ साथ ही ये कवर अप हो जाएगा। सपोज दैट जो हमारा टर्बो पंप है, टर्बो बूस्टर पंप बोल देते हैं, वो क्या है, फीड वाटर ले लेता है। वो क्या है, उस आफ्टर दैट जो हमारा हाई प्रेशराइज फीड वाटर है वो वाया इकोनोमाइजर के थ्रू कंप्रेस करेगा। आप देख भी रहे हो, जो हमारा फीड पंप है वो क्या कर रहा है, वो हाई प्रेशराइज क्रिटिकल प्रेशर पे क्या है, क्रिटिकल प्रेशर मतलब 200 to 25 बार जो हमारा क्रिटिकल प्रेशर होता है उस प्रेशर पे पानी को फीड कर रहा है थ्रू इकोनोमाइजर। तो थ्रू इकोनोमाइजर वाटर फीड कर रहा है। तो ये क्या है, वहाँ से जो इकोनोमाइजर क्या करेगा, इकोनोमाइजर क्या करता है, जो हॉट फ्यूल गैसेज है उससे क्या है हीट एक्सचेंज करेगा और वो जो वाटर का जो टेम्परेचर वो एक्सीड कर देगा। यानी देखा जाए तो इकोनोमाइजर जो हमारे बॉयलर्स में लगा होता है वो फ्यूल इकोनॉमिकली बेस में भी लगाया जाता है, क्योंकि ये फ्यूल को जो फ्यूल कंजप्शन है उसको रिड्यूस करता है। देखा जाए तो जो जैसे कि हम 16 डिग्री यदि हम फ्यूल गैसेस से टेम्परेचर ड्रॉप डाउन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनोमाइजर, तो क्या है हमारा 1% एफिशिएंसी की बॉयलर की इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे ही यदि हम बिफोर बॉयलर, यदि हम बॉयलर के पहले से इंजेक्ट करने से पहले हम वाटर को प्रीहीट कर लेते हैं, यदि हम जो हमारा बॉयलर फीड वाटर है उसका 6 डिग्री टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देते हैं बिफोर एंटरिंग द बॉयलर, तो क्या है एट द टाइम हमारा जो क्या है 1% एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे ही हमारा इकोनोमाइजर के थ्रू रेडिएंट इवेपोरेटर में जाएगा, तो वहाँ पे मैं आप इस रेडिएंट इवेपोरेटर के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ, वहाँ से हीट एक्सचेंज करके सुपर हीटेड वाटर में कन्वर्ट कर देगा। और आफ्टर दैट क्या है, ये जाएगा कन्वेक्टिव इवेपोरेटर में। आप देख रहे हो कन्वेक्टिव इवेपोरेटर, जो ये हमारा कन्वेक्टिव इवेपोरेटर है इसमें क्या होगा, जो हमारा सुपर हीटेड वाटर है वो गेट कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड स्टीम। तो हाई प्रेशर सैचुरेटेड स्टीम में ये कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कन्वेक्टिव इवेपोरेटर इसको इसके किया विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन मेथड ये बॉयलर फ्यूल गैसेस से हीट एब्जॉर्ब करता है। तो इसको हम कन्वेक्टिव इवेपोरेटर बोलते हैं। तो नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन पर कन्वेक्टिव इवेपोरेटर से जाएगा ये सीधा हमारा सुपर हीटर में। तो सुपर हीटर में क्या करेगा, सुपर हीटर में क्या होगा, जो हमारी पैरेलल ट्यूब्स लगी होती है, तो क्या है वन हेडर टू अनदर हेडर, वन हेडर कनेक्टेड टू द कन्वेक्टिव इवेपोरेटर एंड अनदर हेडर कनेक्टेड टू द आउटलेट प्रोसेसेस फॉर स्टीम। तो क्या है, जो कन्वेक्टिव इवेपोरेटर होता है उसके साथ ये जो हमारा सुपर हीटेड है वन, उस हेडर से क्या है जो सैचुरेटेड स्टीम है वो रिसीव करता है। और आफ्टर सुपर हीटर में क्या होता है, जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पर उसका टेम्परेचर गेन किया जाता है। कि मोस्टली मैंने काफ़ी बारी अपने जो बीओ एग्जाम्स के क्वेश्चन आंसर है इसके बारे में मैंने बताया लो। यदि आपको लोगों को नहीं पता है तो मैं बीओ क्वेश्चन आंसर के लास्ट में आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ पर जाके उसको देख सकते हो। तो दोस्तों जो क्या है कांस्टेंट प्रेशर पर यहाँ पर टेम्परेचर एक्सीड किया जाता है सुपर हीटर के अंदर। तो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, यदि टेम्परेचर देखा जाए तो यहाँ पे 650 डिग्री सेल्सियस होता है एट दैट टाइम। तो जो हमारा प्रेशर रहेगा 222 यानी 220 से 222 बार्स तक इसका प्रेशर रहेगा। और क्या है, ये कनेक्टेड टू द MSSV लगा होता है कि क्या है, जो हमारी सुपर हीटेड स्टीम है वो टू द प्रोसेस हम क्या है डिस्चार्ज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ या फिर इलेक्ट्रिक जनरेशन कह सकते हैं, या फिर टर्बाइन के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है फिर उसको क्या है
टेम्परेचर ड्रॉप डाउन करके क्या है हम प्रोसेस को भी दे सकते हैं। तो क्या है कोजन सिस्टम हम कह सकते हैं। तो दोस्तों ये तो वर्किंग थी कि बेंसन बॉयलर की कि भाई किस तरीके से ये वर्क करता है, इसमें क्या क्या लगा होता है। और इसमें मैं आपको बताना भूल गया कि एयर प्रेडिएटर जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है फॉर द बॉयलर ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्यूल्स। क्योंकि एयर प्रेडिएटर क्या करता है, एयर प्रेडिएटर क्या है जो हमारी एग्जॉस्ट के लिए जो फ्लू गैसेज जो एस्केप आउट होके जाती है वो उसमें क्या है एयर प्रेडिएटर क्या है उससे टेम्परेचर गेन कर लेता है। और क्या है जो हमारी कोल्ड एयर है विच कमिंग फ्रॉम द एटमॉस्फेयर उसको क्या है हीटअप कर देता है। हीटअप अबव द ये डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ द बॉयलर। यदि हम 40-45 TPH बॉयलर की यदि हम बात करें तो वहाँ पे क्या है जो हमारा APH आउटलेट टेम्परेचर रहेगा वो करीबन 180 to 220 के आसपास हम उसका टेम्परेचर रेज कर देते हैं, जो कि हमारी हेल्प करता है जो हमारा फ्यूल है इनसाइड द बर्नर्स को बेटर बर्निंग ऑफ द फ्यूल। तो ये APH हमारा ये काम करता है जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो थ्रू आउट द चिमनी वो हम डिस्चार्ज टू द एटमॉस्फेयर कर देते हैं। तो दोस्तों ये तो वर्किंग थी कि किस तरीके से बेंसन बॉयलर काम करता था कि और मार्क बेंसन ने क्या क्या आइडिया लगाया था। तो क्या है इसकी कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इस बॉयलर के। एडवांटेज की बात करें तो क्योंकि इसमें स्टीम ड्रम नहीं होता, सो दैट इट इज़ नॉट ए बल्कि इन द साइज इन द वेट। तो क्या है इसको हम इजीली ट्रांसपोर्ट करते थे एट दैट टाइम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और अभी क्या है इसमें क्या है इसकी एक और एडवांटेज मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि इसमें जो हीट ट्रांसफ़र है वो काफ़ी अच्छा होता है। क्योंकि यदि हम कंपैरिजन करें अदर नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर के साथ तो क्या है उसमें वाटर वाल ट्यूब पैनल्स में क्या है स्टीम बबल फॉर्म्स होते हैं जो कि पूर हीट ट्रांसफ़र करते हैं। सो दैट इसमें ऐसा नहीं होता। तो क्या है इस एट दिस सेक्शन क्या है लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन जिसमें 0 होता है। और ये क्या है ये काफ़ी कंजस्टेड है। कंजस्टेड मीन्स दैट कि इसमें नंबर ऑफ पार्ट्स बहुत कम लगे रहते हैं और जो ट्यूब्स होती हैं वो काफ़ी पतली होती है एज कम्पेयर टू द नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। क्योंकि क्या है इसका एक्सप्लोडिंग चांसेस भी काफ़ी कम रहते हैं। और क्या है ये जब ड्यूरिंग द इरेक्शंस टाइम क्या है ये जो स्पेस है ये काफ़ी कम लेता है और इसको इजीली हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बल्कि नहीं होता साइज में। तो दोस्तों ये तो कुछ इसकी एडवांटेज थी। और डिसएडवांटेज ये भी है कि क्योंकि जब हम फ्लैक्चुएटिंग लोड पे आता हमारा तो क्या है उस टाइम पे ये अच्छे ढंग से काम नहीं करता। और दूसरी डिसएडवांटेज है क्योंकि ये काफ़ी सुपर क्रिटिकल बॉयलर आता है तो इसकी क्या है हमें काफ़ी केयर रखनी पड़ती है। इस तरीके से हम नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर को बड़े आराम से चला जाते हैं, लेकिन इसमें हमें हाई अटेंशन पे आउट करनी पड़ती है। सो दैट ये तो कुछ इसकी डिसएडवांटेज थी और एडवांटेजेस थी। तो दोस्तों अभी तक आपको लगता है कि कोई भी आपको किसी भी पार्ट के बारे में नहीं पता है या फिर आप कुछ और जानना चाहते हो बेंसन बॉयलर के बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपके लिए सेपरेट से एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों यदि इस वीडियो में मुझे पहली बार देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ जो कि आपके करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी फिल्म मिलेंगे। और बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मोस्ट वेलकम ऑफ यू। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक करके जाइए। यदि आपको अच्छा वीडियो तो शेयर करके जरूर जाइए। और दोस्तों आप लोगों से जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा क्योंकि यार आप लोग वीडियो तो देख लेते हो और नॉलेज भी गेन कर लेते हो, लेकिन क्या है आप लोग यार सब्सक्राइब नहीं करके जाते। क्योंकि ये मैं नहीं बोलता, ये मेरे ट्रेंड्स बोलते हैं जो मेरे एनालिटिक्स है यूट्यूब्स के वो मुझे बोलते हैं। मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देख दूँगा कि जो अनसब्सक्राइबर व्यूअर्स है मेरे वो ज़्यादा है और जिन्हें सब्सक्राइब किया है वो कम है। तो प्लीज़ यार आप नॉलेज गेन करके जाते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाया करो क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता। यदि आप शेयर करते हो यदि लाइक करते हो तो क्या है किसी दूसरे का भी भला होता है। तो क्या है आप एज पर ह्यूमनिटी आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो सो दैट आप अच्छे काम करते रहिए और हम साथ साथ हम भी आपके अच्छे काम करते रहेंगे। दोस्तों इन्हीं गुड थाट्स के लिए
अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे अच्छी टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूँ, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को